Hello, dear students. Today I want to revise with you the lesson from the diary of Anne Frank. Anne Frank. Anne Frank was a Jewish girl थी. She was 13-year-old girl. 13 साल की थी. She gets diary as a gift on her 13th birthday. 13th birthday पे उसको क्या मिलती है? डायरी मिलती है as a gift. And she starts writing on 20th June 1942. To be more friendly to confide in diary, she names it, उसका नाम रख देती है किट्टी. Now then, some life, उसकी life की history दी हुई है. Her father, when he got married, he was 36 years old. Mother was 25 years old. Anne was born in Frankfurt. She lived with her grandmother till 4 years, 4 साल तक रही. She started as at Montessori school. Montessori school में इसने पढ़ाई शुरू करी और जब जो थी when she was in sixth form, जब sixth form में थी तो मिसेस क्यूप्रेस वहाँ की हेड मिस्ट्रेस थी. ये याद रखना आप. और उनके साथ काफ़ी उसका अटैचमेंट था बहुत ही ज़्यादा. शी हैड अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल मीन्स बहुत रोए बहुत दे फेल्ट वेरी बैड एट द टाइम ऑफ सेपरेशन. समर ऑफ 1941 में ग्रैंड मदर फेल इल, उनकी डेथ हो गई. एंड एंड मिसेस हर ग्रैंड मदर वेरी मच, अपनी ग्रैंड मदर को बहुत मिस करती है. दिस शोज दैट एन इज़ वेरी इमोशनल है काफ़ी ज़्यादा. नाउ द होल दिस होल क्लास जो है, पूरी क्लास जो है वो डर रही है, बहुत डर रही है क्योंकि उनकी क्लास का रिज़ल्ट आने वाला है. एन गोज़ वेल विद अदर टीचर्स. एन की हर टीचर्स के साथ ठीक चल रहा है लेकिन उसे मैथ्स टीचर के बारे में डाउटफुल है. मिस्टर कीसिंग जो है वो बहुत एनॉयड रहते हैं, उनसे पनिशमेंट देते हैं क्योंकि वो बहुत टॉकेटिव है. ना बीइंग टॉकेटिव शी बिकॉज ऑफ बीइंग टॉकेटिव शी गेट्स पनिशमेंट. अब फर्स्ट पनिशमेंट उसको मिलती है टू राइट एसे ऑन चैटर बॉक्स. एंड शी राइट्स टॉकिंग इज अ स्टूडेंट्स ट्रेड एंड शी इनहेरिटेड दिस क्वालिटी फ्रॉम हर मदर. बड़ा लॉजिकल आंसर देती है कि टॉकिंग तो बच्चे का ही, बोलने का ही क्वालिटी है. और दूसरा है उसको उसकी मदर बहुत टॉकेटिव थी इसलिए वो भी बहुत बातें करती है तो वो अपने आप को चेंज नहीं कर सकती. देन सेकंड पनिशमेंट जो उसको मिली वो मिली कि राइट एसे ऑन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स. सेकंड पनिशमेंट इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स. दैट ऑल्सो शी रिप्लाइड वेरी वेल, उसका भी बड़ा अच्छा उसने आंसर दे दिया. एंड देन जो है उसको एक थर्ड पनिशमेंट मिली जिससे कि टीचर वॉज रियली इम्प्रेस्ड विद हर ओरिजिनलिटी एंड आइडियाज़. उसके जो आइडियाज़ जेन्युइन जो आइडियाज़ हैं, ओरिजिनल आइडियाज़ हैं, उससे बहुत टीचर इम्प्रेस हो गए. इसमें इसको पनिशमेंट मिली क्वैक क्वैक सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स. एंड एन रोट अ पोएम जिसमें एक डक फादर जो थे, मदर फादर स्वैन एंड डक मदर जो थे, उन्होंने अपने डकलिंग अपने बच्चों को मार दिया बिकॉज दे क्वैक्ड. बहुत क्वैक क्वैक करते थे, बहुत बातें करते थे, बहुत आवाज़ें करती थी इनफैक्ट. एंड देन आफ्टर दैट एन वॉज अलाउड टू टॉक इन द क्लास. ये थे आपके मेन पॉइंट्स. और अब जो है आपका एक मेन क्वेश्चन जो मैंने आपको यहाँ पे आई वॉन्टेड टू डिस्कस विद यू, जिससे कि आप इस क्वेश्चन को लर्न कर लीजिए. ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. एन सेज टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रडिक्टेबल क्रिएचर. इज मिस्टर कीसिंग, क्या मिस्टर कीसिंग भी जो है मिस्टर कीसिंग अनप्रडिक्टेबल है? हाउ? सो Mr. Keesing used to be quite annoyed with Anne because she did not improve her behavior despite several warnings. काफ़ी वार्निंग्स मिली उसको लेकिन उसने अपना बिहेवियर इम्प्रूव नहीं करा.
एंड देन ही आस्क्ड हर टू राइट एन एसे ऑन द टॉपिक चैटर बॉक्स। उन्होंने चैटर बॉक्स पे लिखने के लिए कहा। इट वॉज मेंट टू बी एज अ पनिशमेंट बट एन रोट क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड अम्यूजिंग आर्गूमेंट्स। पनिशमेंट मिली थी लेकिन एन ने बड़े अच्छे तरीके से लिखा। द टीचर laughed over it but he could not tolerate her too much talking in the class. In the second essay, he asked her to write on the topic an incorrigible chatterbox. सेकेंड में उसको बोला कि इनकॉरिजिबल चैटरबॉक्स पे लिखो। आफ्टर दैट ही डिड नॉट कंप्लेन फॉर 2 whole lessons। 2 हफ्ते तक तो कुछ नहीं कहा। बट ड्यूरिंग द थर्ड लेसन ही अगेन गॉट इरिटेटेड एंड अपसेट। एज अ रिजल्ट शी वॉज गिवन अनदर असाइनमेंट ऑन द सेम टॉपिक। टीचर चिढ़ गया और अल्टीमेटली उसने फिर से एक टॉपिक सेम टॉपिक पे दिया। लेकिन इस समय एन ने बड़ी ही कन्विंसिंग आर्गूमेंट्स दी और वो थी कि जिसने डक वाली स्टोरी लिखी वर्स फॉर्म में, यानी कि वर्सेस पोइट्री फॉर्म में लिखी, पोएम टाइप में लिखी कि फादर स्वैन एंड मदर स्वैन ने अपने बच्चों को बाइट कर कर के मार डाला बिकॉज दे क्वैक्ड टू मच। एंड थॉट दैट मिस्टर Kissing was an unpredictable person who kept on swinging between acceptance and intolerance of her behavior. एन को लगता है कि मिस्टर कीसिंग ना अनप्रडिक्टेबल है, कुछ कह नहीं सकते उनके बारे में। कभी तो वो उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, इम्प्रेस हो रहे हैं उससे, और कभी जो है उसके बिहेवियर को टॉलरेट नहीं कर रहे क्योंकि वो बहुत बातें करती थी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद कर लीजिएगा और अपने होमवर्क रजिस्टर्स में इसको भी लिख लीजिए। और इससे पहले जो मैंने अभी आपको एक माइंड मैप भेजा है, जो मेन पॉइंट्स हैं इस लेसन के, वो जो भेजे हैं उसको भी, इस वालों को भी लिख लीजिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर।